इनका सर्वे किस लिए हो रहा है? लोग परेशान भी हो रहे हैं। हाँ सर। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे बिहार क्षेत्र के यानी कह सकते कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कई प्रकार की सरकार की ऐसी पॉलिसी आती है जिसके तहत ज़मीन का सर्वे होता है। अब इस सर्वे में ये किया गया कि भाई साहब, अगर आपकी ज़मीन आपके नाम है तो आप अपने नाम करा लो, चाचा भतीजी के बीच में अगर अलग अलग करना चाहते तो करा लो, या फिर आपने किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, उसके कागज़ नहीं हैं, उसके कोई भी प्रूफ नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सरकार के खाते में चली जाएगी ज़मीन। हाँ। इसलिए सरकार सर्वे करेगी कहीं आपने हमारी ज़मीन तो नहीं हड़प ली। सरकारी ज़मीन पड़ी रहती ना, हाँ। लोग अपना बंगला महल खड़ा कर देते हैं। हाँ। और फिर बाद में बुलडोजर चलता है। बात समझ रहे हो? तो भाई सीधी बात है कि अगर आप लोगों ने कोई भी ज़मीन के सर्वे में कुछ डिफ़ॉल्ट पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई नाली निकली है सरकारी ज़मीन पे तो लोग नाली उठा के अंदर कर ले, नहीं। अगर नाली निकली तो कोई दिक्कत नहीं, भले ही सरकार की है कुछ है, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, ये नाली सरकार की, जब सरकार कुछ एक्शन लगे, कुछ बनाना चाहिए तो भैया हम नाली वहाँ से यहाँ कर लेंगे, वो भी सर्वे में ठीक हो जाएगा। या फिर आपने कोई ज़मीन गोटी या कहीं कुछ कर दिया और आपके पास उसके कागज़ है, तो बस उसमें सरकार का कुछ नहीं है, आपके पास फुल कागज़ हैं अच्छे, मतलब जो स्टाम्प पेपर वगैरह रजिस्ट्री वगैरह, तो वैसे वो ज़मीन आपकी ही रहेगी। या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी को संदेह कि शायद ये खेत तो सरकार के नाम पर था, ज़मीन थी, इन्होंने खेत बना दिए, खेत बना के कई सालों से लोग राज कर रहे, खा पी रहे हैं। तो ऐसा अगर किसी को ऐसा संदेह हो, जो सर्वे में अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो वैसे ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन आपकी नहीं है, तो ऐसा क्या होगा, उनको इसके तहत मतलब वो ज़मीन छीन ली जाएगी, उसकी नहीं रहेगी। अगर उनकी रहेगी या रजिस्ट्री है, भले फिर सरकार की हो, किसी को रजिस्ट्री है कहीं से, तो ऐसा फिर सीधी बात है कि सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हाँ। ये सारी चीज़ें हो रही है। अब लोगों के हक वक्के बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों के कई लोगों के मकान भी बने हैं। हाँ। तो अभी ये ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है वो केवल खेतों के लिए हो रहा है, खेती वाले के लिए हो रहा है। खेत किसान ज़मीन जायदाद जो नए नए प्लाट खरीदते जा रहे हैं, तो अभी उनका सर्वे हो रहा है। और इस सर्वे भी इसलिए हुआ है तो ऐसा कहीं से कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं निकल रही हो तो उसको उस कब्जे से हटाया जाए उन लोगों को। और हटाने से पहले वैसा अगर किसी ने कह दिया कि हमारी रजिस्ट्री है, बताओ क्या करें, तो फिर सरकार उसको नहीं हटाएगी। ये भी है। अगर प्रूफ है कुछ तुम्हारे पास कि हमारे अब्बा दादा के ज़माने की, हमारे बब्बा दाई के ज़माने की दी है, तो ऐसा अगर आपने प्रूफ कर दिया तो फिर सरकार आपसे कोई नोक-झोंक नहीं करेगी, नहीं कुछ करेगी। बिहार में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई इसी को लेकर के, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा है। और काफ़ी जगह पर होता क्या है कि जो सरकारी ज़मीन होती है ना, तो आसपास के क्षेत्र में वहाँ से फिर कई जो सरकार होती है वो ट्रेन की पटरी निकाल देती है, या कोई बिजनेस व्यापार खड़ा कर देती है, लोग वहाँ से काम करो सरकारी ज़मीन में, या कोई डिग्री कॉलेज बना देती है गवर्नमेंट, या फिर महाविद्यालय से लेकर के कई ऐसी चीज़ें लाती है, फिर अपने कोई प्लांट लाती है कि वहाँ से गवर्नमेंट प्लांट ला रहे हैं। तो मतलब सीधी बात है कि उस चीज़ में होता ही है कि भाई साहब कम से कम आप लोगों को भाई साहब इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर जो ज़मीन है, जैसे कई लोगों का क्या है कि ऐसी घास फूस के बनी है, तो उन लोगों को भी वार्निंग दे दी जाती है कि वहाँ से इसको खाली कर देना। और क्योंकि क्या है कि इसका क्या होना, हम लोगों का सर्वे होना है, सर्वे होना। तो वहाँ साहब अगर आपके नाम पे कागज़ है, हर चीज़ है, तो क्यों वाला खाली करोगे? तुम करोगे? नहीं। कागज़ है, प्रूफ है, हमारी ज़मीन है। हाँ। अब जो तुम्हारे मकान बने इसका कोई प्रूफ है? हाँ। क्या प्रूफ है? कागज़ है। कागज़ है बेटा, किसी की कागज़ नहीं है, ये तालाब की पार है। हाँ, समझ रहे हो? तालाब में बना है। सरकार चाहे कभी बुलडोजर चला सकती है, ये सारी चीज़ होती हैं। बात समझ रहे हो? तो मतलब अभी तो अपने तो मकान भी नहीं बने, लेकिन बात बताइए कि मतलब वो सब वो है। हाँ। जिसके भी बनेंगे तो गिर जाएंगे। हाँ, और जो भाई सरकारी ज़मीन पे कौन क्या भला बनाएगा यार? कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरा तालाब है। हाँ, तालाब के ऊपर घर बने अपने। हाँ, वो चीज़ है। हाँ। और कभी भी अपने एक नहीं, खेत थे ना, खेत जिन्होंने खेत लिया था तो खेत वाले बच रहे हैं सारे। ये चीज़ें जैसे खेत था किसी का, तो जिनकी रजिस्ट्री है भाई साहब, वो खेत ज़मीन है जायदाद है, तो क्या कि तो उन लोगों के वहाँ पर जलवे हैं। अच्छा। वो लोग रह सकते हैं, और जिनके अवैध कब्जा, इन लोगों के वहाँ से मकान गिरा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बात समझ रहे हो? तो आप लोग तो फिलहाल ठीक है, आप लोग खेत में हैं। अपन लोग तो खेत में। ठीक है साथियों, फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए
नमस्कार।